अखिल शुरू से ही शांत किस्म का इंसान था, जिससे मैं पहली बार एक कॉमेडी शो में मिली थी। हमने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर परिवार वालों की मौजूदगी में शादी कर ली। मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। उसमें वह हर गुण था जिसकी मैंने अपने पति के रूप में कल्पना की थी। हालांकि उसे सोशल मीडिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही उसका कोई प्रोफाइल था। शुरुआत में मेरे लिए यह एक राहत वाली बात रही। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह बार बार फ़ोन पर किसी से बात करे या फिर बेवजह सोशल मीडिया में लगा रहे। 1-2 मुलाकातों के बाद वह मेरे परिवार के साथ भी बहुत आसानी से घुल मिल गया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसने बताया था कि उसके माता पिता तो हैं, लेकिन उन्होंने उसे 19 साल की छोटी उम्र में ही घर से बाहर निकाल दिया था, केवल इसलिए क्योंकि उसने अपने पिता के गैरकानूनी व्यवसाय में आने से मना कर दिया था। मेरे दिल में यह बात अंदर तक घर कर गई, जिसकी वजह से मैंने कभी भी उससे उसके घर वालों के बारे में बात नहीं की थी। हालांकि वह भी कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताता था। मैंने भी कभी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे अपने माता पिता के बारे में बात करने से बहुत दुख होता है। हमारी शादी में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि साल 2019 के एक दोपहर एक महिला मेरे घर आई, जिसने मुझसे पास के मंदिर में जाने के लिए रास्ता पूछा। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह गांव से ताल्लुक़ रखती है। उसने मुझे बताया कि वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करती है, जिसकी वजह से वह दूर के गांव से यहाँ आई है। मैंने उसे पानी और कुछ खाने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि वह मुझे बहुत थकी हुई लग रही थी। हालांकि वह चुपचाप बैठी रही, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उसके साथ मंदिरों और त्योहारों पर बात की। थोड़ी सी बातचीत के बाद वह मेरे घर से चली गई। मैंने अखिल को भी इस बारे में सब कुछ बताया था। वह मेरी दयालुता को प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुरा रहा था। हालांकि 1 हफ्ते बाद यानी रविवार के दिन जब मेरे पति अपनी पसंदीदा करी रेसिपी बना रहे थे, वही महिला हमारे दरवाजे पर एक बच्चे के साथ आई। वह पूरी तरह बर्बाद लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से सना था। ऐसे में जब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो अखिल भी मेरे पीछे आया और उस महिला को देखते ही अचानक उसके चेहरे का रंग उतर गया। वह एकदम से पीछे हट गया, जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। महिला एकदम चुप थी और वह बिना एक शब्द कहे हमारे घर में घुस गई। मैं यह सब देखकर पूरी तरह घबरा गई। वह बोली, अनिमेष, तुम घर कब आओगे? अपने परिवार की देखभाल कब करोगे? आपको पता भी है कि आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है। आपके माता पिता कैसे हैं? इसी दौरान उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मुझसे पूछा कि मैंने उसके पति को क्यों चुराया। मुझे इन बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सब क्या कह रही है। उसने मुझसे आगे कहा, तुम्हारे बगल में जो आदमी खड़ा है वह मेरा पति है। हमने बलमपुर में शादी की थी, जो कि एक भव्य समारोह था। वह अखिल नहीं, अनिमेष है। उसने मुझे अपनी शादी की कुछ तस्वीरें दिखाई, जिसमें वह वास्तव में अखिल था। मैंने उसकी तरफ देखा और वह सिर झुकाए वहाँ खड़ा था। वह मेरे अलावा न केवल किसी का पति था, बल्कि एक पिता भी था। उस महिला के बगल में एक 6 साल की बच्ची भी खड़ी थी, जो कि अखिल की बेटी थी। महिला ने फिर उन तस्वीरों को ज़मीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारे पिता भी मर रहे हैं। यदि आप उनसे एक बार मिलना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ वापस चलें। आपने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर आप फिर कभी इस महिला से न मिलें। उस महिला द्वारा बोली गई लाइनें आज भी मेरे कानों में गूंजती है,
मेरा पति एक धोखेबाज इंसान था। उसका एक अच्छा खासा परिवार था, जिसके बाद भी उसने मुझसे शादी की। मैंने उससे किसी भी तरह की सफाई नहीं मांगी। मैंने उससे तभी अपना घर छोड़ने के लिए कहा, हालांकि वह मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती जिससे शादी जैसे पवित्र रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की हो। अगले ही महीने मैंने अपने वकील को तलाक के कागज़ भेजने के लिए कहा। मैं अब उस आदमी को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी वजह से मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया था। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं नहीं जानती कि इससे उभर पाऊंगी या नहीं।